हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीसो क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है नगर प्रशासन। अगर आपको ये चैप्टर भी डिटेल में पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर वहां जा सकते हैं और उस चैप्टर को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस चैप्टर का रिव्यू दिया गया है, यानी इस चैप्टर में आखिर मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं और मेनली है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सकें और आपको आने वाली अगली चैप्टर की वीडियो भी नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नगर प्रशासन यानी जो गांव के मुकाबले जैसे शहर में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें फैली हुई होती हैं। जैसे शहर की गलियाँ ज़्यादा चौड़ी होती हैं और बाज़ारों में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। तो यहाँ पर सवाल मेनली ये किया गया है कि यहाँ पर जितने भी यातायात है, जो भी चीज़ें नियंत्रित की जा रही हैं, उन्हें नियंत्रित कौन करता है और इसके जिम्मेदार कौन होते हैं। जैसे यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि अगर हमारे घर के आसपास जो लाइटें लगी होती हैं गलियों में, अगर वे टूट जाएं तो उनको रिपेयर कौन करवाएगा और ये किसका काम है। क्या यहाँ पर भी समाज को अपने ही पॉकेट खर्च से इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा? नहीं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो ये सारे काम है नगर पालिका का काम है और वो इसके जिम्मेदार होते हैं कि अगर कुछ भी यहाँ पर अपने समाज में या नगर में किसी भी तरह की चीज़ें बिगड़ रही है तो वो उसकी देख रेख करें। और यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से ये सारी चीज़ें ही बताई गई है कि कैसे जो खाला है, यहाँ पर बच्चे उनसे पूछते हैं, उनके पूछने के बाद खाला इन सारी चीज़ों की जानकारी देती है एंड वे भी अकाउंटेंट जैसे लेखा जोखा रखना इन सारी चीज़ों का काम करती है। जैसे अगर एक वार्ड के अंदर समस्या होती है तो वहाँ पर लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। वार्ड यानी जैसे शहरों में अलग अलग वार्डों को बांट दिया जाता है और वहाँ पार्षद का चुनाव होता है। तो उनकी जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहती है कि किस प्रकार से वे शहर के मुख्य नालों की सफाई वहाँ पर सफाई करवाएं और उनकी समितियाँ बनाएं, ताकि वहाँ पर जो चीज़ें हैं व्यवस्थित रूप से चल सके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखने में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे लोग यहाँ पर सरकारी कार्यों के लिए अपने अपने कामों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो आपने मेनली यही पढ़ा कि नगर प्रशासन के अंतर्गत नगर या नगर में रहने वाले लोगों के आसपास की सड़कें, खंभे या जितना भी कचरा निपटान की समस्याओं का समाधान करना है इत्यादि इन सारी चीज़ों के अंतर्गत आता है। और यही सारे कार्य नगर प्रशासन या छोटे कस्बों में नगर पालिका द्वारा किया जाता है और वे ही आगे आयुक्तों और अधिकारियों से बात करते हैं अगर कोई काम नहीं हो रहा। जैसे कुछ महिलाओं का यहाँ पर विवाद आया था इसको लेकर कि वो कैसे अपने मोहल्ले में चीज़ों को ठीक से रख सकते हैं, और उन्होंने इस चीज़ पर आंदोलन भी किया। लेकिन आंदोलन के बाद कुछ नतीजा नहीं आया तो वे आगे तक जाते हैं और वहाँ पर भी आंदोलन करते हैं। तो उनकी बात आयुक्तों द्वारा, अधिकारियों द्वारा सुनी जाती है और फिर इन चीज़ों का समाधान निकाला जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वे लोग आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं, इसी तरह से उनके कामों के बाद वहाँ पर उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। जैसे कि आपने ये चैप्टर अगर अपने आप आपने अगर सेल्फ स्टडी की होगी तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कहानियों के माध्यम से ये पढ़ने को मिलेगा। और मैंने इसी कहानियों को बहुत ही शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पर किया कि क्या क्या चीज़ें इसमें मेन है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अगर आपके आसपास 2 डब्बे यानी कचरे के लिए 2 डब्बे रखे गए हैं तो वे किस लिए रखे गए हैं, यानी एक डब्बा जिसमें जो चीज़ें गीली है या जो चीज़ें सूखी नहीं है, उस तरह की जैसे प्लास्टिक, कांच जो ना गल सके ऐसी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, और दूसरे डब्बे में ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही गीली है, जैसे सब्जी जो लाते हैं आप उसका छिलका वगैरह या जो चीज़ें बच जाती हैं वैसी सारी चीज़ें उसी डब्बे में डाल देते हैं। तो इस चीज़ की भी जानकारी यहाँ पर बच्चों के माध्यम से बताई गई है।
तो ये था चैप्टर, और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको पूरी डिटेल में सारी चीज़ें समझनी है, पढ़नी है, तो आप उस वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। Stay happy and stay safe.